आप वो किरदार जो हैं वो इतना ज़्यादा ओन कर लेती हैं कि दैट कोई उसमें शिफाली शाह उसमें नज़र नहीं आती हैं। जितना काम मैंने पिछले साल किया पूरी लाइफ में नहीं किया है। अगर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से अलग ना लगे तो देन ऑब्वियसली आई एम फेलिंग एज एन एक्टर। Yes, and I think that is the strength of a show like Delhi Crime, कि वो इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कह जाता है। आपका ये किरदार जो है वो भूपेंद्र के तरीके से याद रखा जाएगा। इट्स नॉट राजेश तेलांग। पुलिस वाला भी 25 तरह के होते हैं और एक लॉयर भी 25 तरह का होता है। मुझे डोंट गिव मी बुलशिट। लाइक अभी मेरे पास वो बुलशिट के लिए टाइम नहीं है। अभी के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ेगा। All right, it's a huge privilege to have with us Rasika Duggal, Shefali Shah and Rajesh Telang. Their second season of Delhi Crime is coming up. Something that is very, very eagerly awaited. बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बॉलीवुड पे। Thank you. So good to see you in person. So good to see you as well in person. All right, so शिफाली जी, ये आपने एक I think जो एक ट्रेडिशंस आपने बना लिया है कि दैट हर जो आपका परफॉर्मेंस होता है वो एक से एक बढ़ के वो होता चले जा रहा है। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था 3 साल पहले का, तो आपसे पूछा गया था कि आप इतनी कम फिल्म्स की प्रोजेक्ट्स क्यों करती हैं, बट मुझे लगता है कि आपने कॉम्पेंसेट कर लिया है। हाँ, पिछले 2 साल में जी you have. मतलब जितना काम मैंने पिछले साल किया पूरी लाइफ में नहीं किया है जी। बट हाँ, काफी सारा काम, टच वुड, और अच्छा काम, अच्छे रोल्स, एक से एक बेहतर। I know. कोशिश, आई मीन ऑफ कोर्स टू बेटर योरसेल्फ होती है, लेकिन ऑल्सो टू बी ट्रू टू द कैरेक्टर। अगर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से अलग ना लगे तो देन ऑब्वियसली आई एम फेलिंग एज एन एक्टर। और लकीली ह्यूमन से जलसा अलग है। डार्लिंग्स दोनों फिल्में इट इज अबाउट अ मुस्लिम वुमन, शी इज अ कुक फ्रॉम अ सर्टेन स्ट्राटा, लेकिन वो दोनों अलग है। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज डेली क्राइम, बट दैट इज द मेहनत वही रहती है कि अलग अलग कैरेक्टर्स की तरह लगे, ऐसा ना लगे कि शिफाली नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली दैट इज व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, दैट आप वो किरदार जो हैं वो इतना ज़्यादा ओन कर लेती हैं कि दैट कोई उसमें शिफाली शाह उसमें नज़र नहीं आती हैं। दैट इनफैक्ट अभी आपने बोला कि वो जलसा में भी कुक है और डार्लिंग्स में मैंने दोनों देखी हैं, But मुझे you didn't realize ही नहीं हुआ था because they're so different. Yeah, they're both so of them. different. But thank you for that. I take that as my biggest compliment. No, absolutely, and the same applies for Rasika Duggal as well. That someone who's there in Mirzapur, and then she's playing this very focused and I think in a way very studious sort of police officer in Delhi Crime. वो पहचानना मुश्किल है। दोनों सेम पर्सनालिटीज हैं। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड जैसे मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा है इसका डेली क्राइम का, तो उसमें जैसे क्या होता है कि अगर मर्द है उसके पास अगर गाड़ी है ऑफिशियल, तो जाहिर सी बात है वही यूज़ करेगा। लेकिन अगर लेडी हैं उनके पास अगर गाड़ी है तो सास जो है वो सब्जी लेने के लिए चली जाती हैं उसमें। सेड वेरी इन अ सटल मैनर, but there's a sharp statement over there. Yes, and I think that is the strength of a show like Delhi Crime, कि वो इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कह जाता है। एंड ऑल्सो ये नहीं कि अगर हम क्राइम तो फॉलो कर ही रहे हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन उस मामले में वो अपने किरदारों की जो पर्सनल लाइव्स है उसके बारे में वो उनकी जो कहानी होती है वो नहीं भूलती। ये कहानी, ये स्टोरी, सो दैट आई एम ऑलवेज वेरी happy as a viewer when I watch this show because हाँ, बहुत बड़ी चीज़ें एक बड़े शहर में हो रही हैं, लेकिन लोगों की ज़िंदगी में जो रोज़ हो रहा है जिससे हमें अपनी सोसाइटी के बारे में बहुत पता लगता है, स्पेशली हाउ a society like ours treats women, and that I think इस बार तो नीति की ज़िंदगी से का ट्रैक शायद उस बारे में ही है मेरे लिए तो। और वर्तिका और उसकी डॉटर का जो रिलेशनशिप है और भूपी और उनकी डॉटर का जो I'll come to that Mr. India part. I'll come shortly. It's so sweet. मिस्टर इंडिया हर सीजन में आता है हमारे शो में। But first season वो बोलता है ना उसको कि कहाँ चले गए, ए मिस्टर इंडिया, वो गायब हो गया। वो जो कांस्टेबल नहीं, विनोद, वो कांस्टेबल गायब हो जाता है कहीं से, उसको किसी एक पोजीशन में डाला था, वो था नहीं, वो कहीं चला गया था, तो बोलते
ए मिस्टर इंडिया क्योंकि वो गायब हो गया था। जैसे एक सटल तरीके से वो असर्ट भी कर रही है कि मसूरी ट्रिप कैंसिल हो सकती है अगर मैं इस तरीके से रोज लेट होती रही टाइप्स एंड ऑल दैट, तो वो एक सटल तरीके से बट सेंसिबल भी है दैट शी डज नॉट वांट टू स्पॉइल द रिलेशनशिप्स बट शी इज स्टिल असर्टिंग हरसेल्फ व्हिच इज वेरी नाइसली डन. I think this is the her trying to negotiate her personal life Correct. and her professional life Right. is something which is very it's something that I see around me all the time. We've all Right. done it in our lives Right. as women in this society, and we've seen women around us try to balance these two, sometimes succeeding and not sometimes not succeeding, but always having to navigate it. And I always feel I always feel like that's very unfair, and that's too much added pressure on them, you know. And Neeti is living that life. She's Absolutely. trying to balance this and this. She loves her husband. She wants to have a family, but she's very sincere in about her job as well. Absolutely. She doesn't want any lapses on that. Absolutely. So that is something that throughout the season, in fact, you'll see more of how she's trying to negotiate that. Right, and I feel that she was slightly more emotional in the first season, and maybe in the second season she's slightly more, I think, objective in terms of her as far as her job is concerned. Definitely, because she's like a more lived-in police officer. Correct. Pehle she was very wide-eyed, very disappointed by the things that she saw were not working within the system. Correct. And very exhilarated by the things that were, and also very wide-eyed about Vartika Chaturvedi Hasini. Correct. अभी वो थोड़ी सी lived-in है, उसे experience है, उसको पता है कि काम कैसे करते हैं, you know. Correct. तो टाइम हो Correct. गया है, Right. और उसको पता है कि उनकी स्टार डीसीपी भी ह्यूमन है, वो भी कभी कभी गलतियां कर देती हैं. तो रिस्पेक्ट अभी भी है और चाहती हैं कि वो उनको खुश रखे, एंड शी शुड नेवर लेट हर डाउन. बट उस तरह का वो जैसे होता है ना कि आपने कभी किसी स्टार के बारे में बहुत सुना होता है और बहुत मिलने की इच्छा होती है, और फिर जब आप मिल जाते हो तो यू रियलाइज दैट the other person is as human as you are. So I think that is also the space that she is in professionally. राइट. सो राजेश भाई, जैसे पिछले सीजन में एक आपका स्टेटमेंट है कि पुलिस वालों के लोगों का मानना है कि पुलिस वालों की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी, और आपकी बेटी की शादी में जो है वो जो आपकी एक जद्दोजहद है, तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर एंड अ वेरी स्मार्ट वन एज वेल, बट एट द सेम टाइम जो पर्सनल जो चीज़ें हैं वो बॉदर करती रहती हैं. वो प्रोफाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं सीज़न में, और वो जब आपके जो एक एसोसिएट हैं वो कहते हैं कि रोमांटिक फिल्म होनी चाहिए, तो उस पर आप जिस तरीके से आंखें दिखाते हो तो मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हो. सो दैट्स ब्यूटिफुली सेड, एंड सडनली ही गेट्स अ कॉल एंड ही हैज़ टू मूव. सो वो जो ऑसिलेशन है बिटवीन एक पर्सनल एक स्पेस में और एक प्रोफेशनल स्पेस में, और उसको बैलेंस करना, वो बहुत ही खूबसूरती से किया आपने. थैंक यू. वो मतलब बेसिकली हम सब की लाइफ्स का ये एक तो उधेड़बुन सबकी है ही कि ड्यूटी और फैमिली के बीच का जो सामंजस्य बनाना, लेकिन इसमें कई ऐसा मुझे लगता है भूपेंद्र कुछ क्यूट सी हरकतें करता रहता है बेटी के साथ. कुछ उसको आता नहीं है कैसे कंट्रोलिंग होना आता नहीं है उसको, कि किस तरह से करना है. बाहर सब कुछ संभाल सकता है वो, मेरे ख्याल से उतना ही गड़बड़ हो जाता है घर जाके, और खासतौर पे बेटी के साथ मिसफायर हो जाता है. राइट. और राजेश भाई, आपके भी जैसे आपने भी इतने वाइड वैरायटी के आपने भी रोल्स प्ले करें, जैसे पहले आपको जो देखा है जिन रोल्स में, और अगर यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ है. आपके लिए कितना ज़रूरी है कुछ हमेशा कुछ ना कुछ एक अलग रोल्स को चूज़ करना, अलग किरदारों को चूज़ करना, जो कि अपने आप में, मतलब आपका ये किरदार जो है वो भूपेंद्र के तरीके से याद रखा जाएगा. इट्स नॉट राजेश तेलांग. एज एन एक्टर हम सबकी यही कोशिश होती है कि क्या, इनफैक्ट मतलब मैं नयापन शब्द तो नहीं, लेकिन क्या यूनिक है इस कैरेक्टर में, क्या वो ढूंढ पाने की कोशिश करना. जैसे एज एन एक्टर मुझे बड़ा पहले फ्रस्ट्रेशन रहता था इस बात का कि यार मुझे या तो मैन इन यूनिफॉर्म कैरेक्टर ऑफर होते हैं, चाहे वो आर्मी का हो, पुलिस का हो, या रॉ इस तरह के, और या कोई फादर या स्पोर्ट कोच, 3-4 तरह के ज़्यादातर कैरेक्टर्स ऑफर होते हैं. फिर मैंने देखा कि नहीं, मैं हर कैरेक्टर को कैरेक्टर की तरह देखना चाहिए ना, कि बाप है वो एक रिलेशनशिप है प्रोटैगनिस्ट के साथ, तो हर कैरेक्टर को अलग तरह से अप्रोच करना, क्योंकि पुलिस वाला भी 25 तरह के होते हैं और एक लॉयर भी 25 तरह का होता है, तो उसकी जो पर्टिकुलर चीज़ है वो पकड़ने की, उसको निकालने की कोशिश
Right. Okay, and शिफाली जी, जैसे पिछले सीजन में जो एक आई थिंक you're also a manager, like you're the boss of all these people, but at the same time I think one of the basic jobs is of that of managing them and managing their idiosyncrasies and how different personalities can be. So अभी आप आपके ऑफिसर को आप एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट में भेजती हैं, वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर मुर्गा सर्व कर दिया, मैं वेजिटेरियन हूँ, and that baffles you completely. So how much of that managerial part is crucial for someone right at the top of the helm? I think it is. And it's not just managing the job profile, it's managing the person. Personalities, yeah. She doesn't need to manage Bhupinder. Right. Because they share such a close relationship. I mean, they're almost counterparts of the same person. Correct. वो बोलना भी नहीं पड़ता. And she knows he's so there. He's so there. I never need to tell him. She knows. But there are certain people who let the rope go. जी. And it's really annoying that I'm talking about a murder or a crime and you're concerned about your some trivial thing. Trivial thing, like, stuff like that. So it is about managing. और जैसे नीति अपनी फैमिली लाइफ मैनेज कर रही है, she wants to keep it solid. Right. It's वो अपने उसकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है. The same way everyone Vartika is working with, वो उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है. So she cares for them. So it's like how you manage a family, you want them to be together. So she's managing that, but also she's somebody के जो मुझे don't give me bullshit. Like अभी मेरे पास वो bullshit के लिए time नहीं है. At the same time अगर कहीं like जैसे season 1 में या इसमें भी अगर लगता है कि मुझे नहीं ये इंसान टॉलरेट हो रहा है, लेकिन अभी के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ेगा, तो ठीक है, मेरा काम हो जाएगा ना. It's that. So she's very smart about these things, and I think these managerial qualities are there inherently in women. I mean, some I people totally agree with that. Yeah. look at it as manipulation. She's Right. not manipulating. Right. Because she's very clear. She's like, time waste मत करो यार, please. लेकिन अगर उसको लगता है अच्छा तुम्हारे ईगो को जरा फैन कर तुम ये काम कर सकते हो, तो ठीक है ना. मतलब how does it make a difference in my life? Right. But she's not ready for bullshit. That's for sure. Absolutely. And I think women, they have a better emotional quotient, and even in terms of sensitivity. Like अगर second season में अगर बात करें, तो जिस तरीके से वो बेटी के साथ में जो एक sensitively वो बोलती हैं कि that आप चेहरा मत देखिए, तो वो I think that is something that maybe men they generally are. Faridun, it's unfair to again place it as a gender, yeah. I've met men who are very sensitive. So I don't think Like Bhupinder. like Bhupinder. Right. I'm saying Like generally. for example, I'm saying generally. जैसे सुभाष आकर बोलता है कि अगर मैं बोलता तो insensitive लगता. The fact that he says it is also sensitive. Correct. Maybe the way maybe the way men say it. Exactly. तो शायद उसकी बात करने की उसका बात करने का तरीका अलग होता. But like for example, जयराज का तरीका अलग होता, नीति का अलग होता, भूपिंदर का अलग होता. It has nothing to do with gender. It has to do with a person. And all of them may have the same right intention, but सिर्फ express करने का तरीका अलग होता है. Also, I feel over here, वो scene, it's a very important scene क्योंकि एक क्राइम है, आप देख रहे हो, आप जाकर सॉल्व कर रहे हो, बिकॉज इट्स योर जॉब, यू डू दिस एवरी डे, रोज देखने को मिलता है. बट दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट स्पेस जो हर कॉप को कभी ना कभी वो लाइन क्रॉस करनी पड़ती है, टू से इट टू द लव्ड वन दैट आई एम सॉरी दैट पर्सन इज नो मोर, एंड इट्स नॉट अ इजी वन.